रश्मिरथी एक महाकाव्य। हमारे दूसरे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक महान रचना। यह रश्मिरथी महाकाव्य महाभारत की घटनाओं पर आधारित है। पर सवाल ये है कि महाभारत ग्रंथ के होते हुए रश्मिरथी में ऐसी क्या खास बात है जो इसे महान रचनाओं में शामिल करती है। जवाब ये है कि जब हम महाभारत को पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर देखते हैं तो उसे भी कहीं ना कहीं हम किसी अन्य फिल्म की तरह ही देखते हैं। जैसे जब हम कोई सी फिल्म को देखते हैं तो उसमें हम हीरो की साइड ले लेते हैं और पूरी फिल्म को हीरो की साइड से देखते हैं, हीरो को अच्छा मान करके, और जो उसमें विलन होता है उसे हम खराब मानते रहते हैं। हम रश्मिरथी को भी उसी तरह से पढ़ते हैं और इसमें हमारे हीरो हो जाते हैं अर्जुन, भीम यानी पांडव। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि हम महाभारत को उस तरह से पढ़ते हैं जैसा हमें भगवान दिखलाना चाहते हैं या फिर भगवान बतलाते हैं। खैर यह भी एक अलग ही बात है कि भगवान को समझने वाला पंडित आज कोई है नहीं। हमारे राष्ट्र कवि दिनकर साहब महाभारत को किसी अलग ही नज़रिए से देखते हैं। वे महाभारत के उन पहलुओं पर विवेचना करते हैं जिसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते हैं या फिर सोचने से कतराते हैं। दिनकर बात करते हैं उस छठे पांडव की जो आजीवन अपनी माता कुंती के ममतत्व को तड़पा। वह महादानी जो सूर्यपुत्र होकर भी जीवन पर्यंत सूत पुत्र पुकारा गया। वह जिसने अपनी माँ का दूध तक नहीं चखा फिर भी सबसे सूरवीर और पराक्रमी निकला। वह जिसने धर्म प्रायणता और कर्तव्य प्रायणता की परिकाष्ठा समाज में स्थापित की। महाकवि दिनकर ने अपनी रचना रश्मिरथी में महाभारत को कर्ण की दृष्टि से दिखलाया है। इसमें कर्ण का अपनी माता कुंती के साथ संवाद दिया गया है, उनका अपने गुरुदेव परशुराम के साथ संवाद, भगवान श्री कृष्ण के साथ संवाद, देवराज इंद्र के साथ संवाद और कई घटनाओं का उसमें वर्णन किया गया है। और दिनकर जी ने इसे बहुत ही शानदार काव्य शैली में लिखा है। यूँ कह सकते हैं कि इसमें कर्ण के बोल दिनकर के स्टाइल में लिखे गए हैं, दिनकर के कलम से निकले हुए कर्ण के बोल दिए गए हैं। यह कविता आपके अंतर मन तक पहुंचती है, आपकी आत्मा को झकझोरती है और आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करती है। यह पूरी कविता 7 सर्ग में लिखा गया है और ये रश्मिरथी जो पुस्तक है वह 194 पन्नों की है। दिनकर इसकी प्रस्तावना में लिखते हैं कि रश्मिरथी की रचना करते हुए उन्हें 2 अवसर मिले। पहला, उन्होंने कर्ण के व्यक्तित्व का वर्णन किया और दूसरा, उन्होंने इसके सहारे, इसके साथ ही साथ समाज की उन कुरीतियों और विकृतियों का भी वर्णन किया है। और इस ग्रंथ के, इस रचना के पूरा हो जाने पर दिनकर साहब इससे संतुष्ट भी हुए हैं। और जैसा कि कुछ उदाहरण देते हैं कि जब दिनकर जी ने कुछ सामाजिक कुरीतियों पर बात किया है, जैसे जातिवाद की समस्या पर, दिनकर कर्ण को आवाज़ देते हैं कि मैं कहता हूँ अगर विधाता नरकों मुट्ठी में भरकर, मैं कहता हूँ अगर विधाता नरकों मुट्ठी में भरकर छींट दे कहीं ब्रह्मलोक से ही भूमंडल पर, छींट दें कहीं ब्रह्मलोक से ही भूमंडल पर, फिर भी मनुष्य यहाँ विविध जातियों में ही आ सकता है। नीचे हैं क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। इन पंक्तियों पर थोड़ा सोचिएगा और ध्यान लगाइएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा इसका अर्थ। दिनकर एक महान विभूति थे। बाल कवि बैरागी जी कहते हैं कि ये जो महान विभूति होते हैं, जो करोड़ों में एक होते हैं, उनको आने वाली मृत्यु का पहले से ही पता चल जाता है। दिनकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में दक्षिण के तिरुपति मंदिर में गए और वहाँ भगवान विष्णु के सामने बैठकर उनको रश्मिरथी का पाठ करके सुनाया। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल,
भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। तिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जग जीव क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद। इस अद्भुत काव्य पाठ के बाद दिनकर भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के जनक समुद्रदेव के पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि हे समुद्रदेव, मैंने आपको और आपके दामाद विष्णु जी को इतनी सारी कविताएं सुनाई हैं, अब मुझे मेरा दक्षिणा दे दीजिए। और दक्षिणा स्वरूप उन्होंने मृत्यु को मांगा। और इसके बाद हिंदी साहित्य का वह सूर्य दिनकर सदा के लिए अस्त हो गया।